भाई ने भाई को उतारा मौत की घाट। जमीन के चंद टुकड़ों के लिए भाई ने भाई का बहाया खून। पट्टी कोतवाली के जैतापुर गांव में रिश्तों का हुआ खून। कलयुगी भाई देर रात दरवाजे पर सो रहे अपने बड़े भाई को धारदार हथियार से गला रेत कर मौत के घाट उतार दिया। पुलिस अधीक्षक का दावा है कि उदयराज अपने बड़े भाई 60 वर्षीय राम अभिलाष यादव की हत्या के बाद अस्पताल लेकर पहुंचा, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसी बीच हत्या की सूचना पर इलाकाई पुलिस मौके पर पहुंची तो छोटा भाई हीरालाल, जो अलग रहता है, उसने बताया कि सीएससी पट्टी ले गए हैं। पुलिस सीएससी पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर अंत्य परीक्षण को भेजने के साथ ही उच्च अधिकारियों को अवगत कराकर तहकीकात में जुट गई। इस मामले में उदयराज ने अपनी बेटी के प्रेमी को निशाना बनाते हुए गांव के ही ब्रजेश वर्मा के खिलाफ तहरीर दी, लेकिन हत्या का कारण समझ से परे होने के चलते मौके पर पहुंची पुलिस अधीक्षक व्यापार पुलिस अधीक्षक पूर्वी सुरेंद्र द्विवेदी ने पुलिस को मामले की बारीकी से अध्ययन करने और कारण पता करने का निर्देश दिया तो सक्रिय हुई पुलिस ने हकीकत खंगाली। हत्यारा भाई पुलिस की सख्ती पर टूट गया और हत्या में प्रयुक्त चाकू और हथौड़ी उसकी निशानदेही पर बरामद हुई। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मृतक राम अभिलाष यादव अपने 3 भाइयों में सबसे बड़ा था, जिसके बीवी बच्चे नहीं थे और उदयराज के साथ रहता था, जिसके चलते उदयराज को अपेक्षा थी कि उसके हिस्से की प्रॉपर्टी उसे मिलेगी, लेकिन मृतक वसीयत के जरिए अपने हिस्से की आधी प्रॉपर्टी दूसरे भाई हीरालाल को भी देना चाहता था। इसी बात को लेकर सप्ताह भर पहले दोनों भाइयों में कहासुनी हुई तो राम अभिलाष ने उदयराज को एक थप्पड़ मार दिया। एक तो प्रॉपर्टी का लालच, ऊपर से थप्पड़ की कसक ने उदयराज को अंधा बना दिया और अपने ही भाई के खून से हाथों को लाल कर दिया। लेकिन नियति का खेल देखिए कि उदयराज को ना माया मिली ना राम और पहुंच गया सलाखों के पीछे। यहाँ एक कहावत चरितार्थ होती है कि लालच ले परलोक नसावे। मृतक भतीजी गमजदा है। हालांकि उसका कहना है कि ताऊ बाहर सो रहे थे। रात 1 बजे मम्मी और चाची के रोने की आवाज सुनकर हम जाग गए। बाहर आए तो देखा ताऊ की हत्या हो गई है। पूरा प्रकरण आज प्रातः 2:30 बजे पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि 60 वर्ष के एक वृद्ध राम अभिलाष यादव की थाना पट्टी के ग्राम जैतापुर में हत्या कर दी गई है, गला रेत कर। इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पहुंची तो वहां सीएससी पर बॉडी लेकर परिवार वाले चले गए थे। उसमें विधिक कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे। मेरे द्वारा स्वयं घटनास्थल का निरीक्षण किया गया था। मौके पर जो हमको फॉरेंसिक एविडेंस मिले और जो हमने आसपास बातचीत करके पाया तो घटना में किसी परिवार वाले के होने की बात सामने आई। इनके 2 भाई थे। भाइयों से पूछताछ करने पर जो दूसरे नंबर का भाई उदयराज है, उसने इस बात को स्वीकारा कि उन्होंने अपने बड़े भाई की हत्या कर दी है। मोटिव पर उन्होंने ये बताया कि बड़े भाई की ना ही कोई बीवी थे ना ही बच्चे थे, इसलिए ये चाहते थे कि वो अपनी सारी संपत्ति इनको दे दें, परंतु बड़े भाई वसीयत में दोनों भाइयों को बराबर संपत्ति देने की बात कर रहे थे। अभी 1 हफ्ता पहले भी इनके बीच में झगड़ा हुआ था, जिसमें बड़े भाई जो मृतक हैं उन्होंने इनको एक थप्पड़ मार दिया था, जिसकी खुन्नस भी ये रखते थे। इसी वजह से रात्रि में मौका देखकर इन्होंने हथौड़े और घर के ही चाकू से अपने बड़े भाई की हत्या कर दी है। मुख्य वजह जमीन की थी या फिर थप्पड़ की? जो अंडरलाइंग कॉज था वो ज़मीन का था, लेकिन इमीडिएट कॉज वो थप्पड़ था। ये सर कितनी ज़मीन थी? अभी इसमें हम पूरी इनकी नवैयत और खतौनी निकलवा रहे हैं। लोग बता रहे हैं, जो ग्राम प्रधान से बात हुई है, कि 3 से 4 बीघा टोटल इनके परिवार में ज़मीन है, परंतु बंटवारे में किसका कितना है ये डिटेल निकलवाई जा रही है। मृतक रहता किसके साथ? मृतक इसी भाई के साथ रहता था, उदयराज के साथ, जिसने हत्या की। जी हाँ। देश व प्रदेश की बड़ी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें DSR भारत न्यूज चैनल और हाँ, लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें।